हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, HTML के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये HTML कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 20th ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर HTML एंटिटीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये HTML एंटिटीज का हम अपने HTML के कोड में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर HTML एंटिटीज के बारे में स्टडी करने वाले। HTML एंटिटीज का यूज कर कर आप अपने HTML के कोड में यहाँ पर स्पेस लगा सकते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन के साइन को अपने आउटपुट में यहाँ पर शो करा सकते हैं, या हम यहाँ पर अगर कोई कॉपीराइट का जो साइन होता है उसे अगर देना चाहे तो आप यहाँ पर HTML एंटिटीज का यूज करा कर वो साइंस यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने कोड में ये कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर अपने HTML के एंटिटीज का जो पहला स्पेस देने का जो वर्ड है उसे यहाँ पर देखते हैं वो क्या है। तो अगर आपको यहाँ पर दो वर्ड्स में स्पेस देना है तो आप यहाँ पर HTML एंटिटीज में @NBSP का यूज करा सकते हैं। पहला जो है वो है @NBSP सेमीकोलन। हमारा ये जो @NBSP है, ये यहाँ पर अपने दो वर्ड्स में अगर आपको ज़्यादा स्पेस देनी है तो आप यहाँ पर @NBSP का यूज करा सकते। आपको यहाँ पर जितनी स्पेस देनी है आप उतनी बार यहाँ पर @NBSP का यूज करा सकते। इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो है लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन। अगर आपको अपने HTML के कोड में अपने वेब पेज में यहाँ पर लेस देन का साइन अगर प्रिंट कराना है या उसे शो कराना है तो आप यहाँ पर @LT सेमीकोलन इसका यूज करा सकते हैं, जिससे कि आपका जो लेस देन का साइन है वो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद अगर आपको ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर प्रिंट कराना है या शो कराना है तो आप यहाँ पर @GT सेमीकोलन इस HTML एंटिटीज का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड एंटिटी आती है वो है कॉपीराइट की। अगर आपको यहाँ पर कॉपीराइट की एंटिटी को प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर @copy सेमीकोलन ऐसी एंटिटी यहाँ पर डालकर आप @copyright को प्रिंट करा सकते हैं। और हमारी ये जो एंटिटीज होती है वो यहाँ पर से स्टार्ट होती है और सेमीकोलन से यहाँ पर वो टर्मिनेट होती है या एंड होती है। आपको एंटिटीज में यहाँ पर और सेमीकोलन कंपलसरी देना होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हम यहाँ पर अपने कोड में इन एंटिटीज को कैसे डालते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसे कमेंट आउट करते हैं और मैं यहाँ पर अपने HTML के स्ट्रक्चर को डाल देता हूँ और यहाँ पर उसका हम टाइटल चेंज करा देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं HTML एंटिटीज। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और बॉडी टैग में हम यहाँ पर एक पैराग्राफ राइट करेंगे। डमी पैराग्राफ यहाँ पर हम डाल देते हैं और इस फाइल को हम अपने ब्राउजर में रन कराते। उससे पहले हम यहाँ पर अपनी इस स्क्रीन को एडजस्ट कराते और इस फाइल को यहाँ से उठाकर अपने ब्राउजर में रन कराते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है। अब हमें अगर यहाँ पर इस पैराग्राफ के दो वर्ड्स में यहाँ पर अगर हमें स्पेस देना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली स्पेस देकर देखते हैं और इस फाइल को सेव करा कर फिर से इसे यहाँ पर रिफ्रेश करा दे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें
यहाँ पर स्पेस आना चाहिए था। हमने यहाँ पर साइट और एमिट इन दोनों वर्ड्स में यहाँ पर स्पेस दिया था, लेकिन हमारा जो स्पेस है वो यहाँ पर हमारे आउटपुट में यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर इस स्पेस को शो कराना है तो हम यहाँ पर @NBSP सेमीकोलन इस टैग का आप यहाँ पर यूज करा सकते हैं। हम यहाँ पर 3 बार इसका यूज करेंगे और इस फाइल को सेव कराकर फिर से यहाँ से उसे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इन दो टैग्स में यहाँ पर स्पेस आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर @NBSP इस एंटिटी का यहाँ पर यूज किया है। अगर हम यहाँ पर इसे और डाल दें @NBSP को और इस फाइल को सेव करा कर यहाँ से रिफ्रेश कराए, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जितनी ज़्यादा इस एंटिटी का यूज किया उसकी वजह से उतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर ऑकर हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा स्पेस देना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा @NBSP का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर टॉगल वर्ड रैप ऑन करते हैं, जिससे कि हमारा जो आगे गया हुआ कोड है वो यहाँ पर ऐसे शो होने लगेगा। दोस्तों, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डिवीजन टैग ले लेते हैं और इस डिवीजन टैग में हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग को यहाँ पर दिखाएंगे, शो कराएंगे। दिस इज ए पैराग्राफ टैग और यहाँ पर हम अपना पैराग्राफ टैग डाल देते हैं। और अब हमारा ये जो पैराग्राफ टैग है वो ऐसे के ऐसे ही हमें यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर शो कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं और यहाँ पर इसे रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर अपने पैराग्राफ टैग को ऐसे ही वहाँ पे शो करना है तो आपको यहाँ पर HTML की एंटिटीज को यहाँ पर डालना होगा, जिसकी मदद से हमारा जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर @LT सेमीकोलन डाल देते हैं और यहाँ पर @GT सेमीकोलन, यहाँ पर भी वैसे ही @LT सेमीकोलन और यहाँ पर @GT सेमीकोलन ऐसे डाल देते हैं और इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं और इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ पर अच्छे से शो हो रहा है। ऐसे आप यहाँ पर इन LT और GT इन एंटिटीज का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट में जो आता है वो है कॉपीराइट का सिंबल। कॉपीराइट के सिंबल को डालने के लिए आपको यहाँ पर डिवीजन टैग में हम यहाँ पर @copy सेमीकोलन और यहाँ पर डाल देते हैं कैपिटल लेटर्स में कॉपी राइट और इस फाइल को यहाँ पर सेव कराकर इसे यहाँ से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं @copyright ये यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसे आप यहाँ पर अपने HTML के कोड में HTML एंटिटीज का यूज करा सकते हैं।